स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। लास्ट वीडियो में बायोलॉजी में हमने ये जाना था कि न्यूट्रिशन प्लांट में किस तरीके से होता है। तो हमने ये देखा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके अलग अलग पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो है वो आपका एनिमल्स में किस तरीके से होता है। और आप लोग न्यूट्रिशन तो सब परिचित ही है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को इनटेक करके उससे एनर्जी लेने को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किस लिए है। एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक, और मैं आपको बता चुका हूं हेटेरो मींस अदर और ट्रॉफिक मींस लेबल। यानी कि ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, यानी कि जो दूसरों से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। अब इसमें क्या है, फूड हैबिट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज या ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में क्या होता है, तो हर्बीवोरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ग्रास खाते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले सकते हैं काऊ, गॉट, ओके, बफेलो एक्सेट्रा, हॉर्स एक्सेट्रा। अब आता है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस में हम लोग ये देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश, मीट और दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो हम लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि ऐसे जीव या ऐसे जानवर जो दूसरे, जैसे शेर है, चीता है, ओके। अब आते हैं, हम बात करते हैं ओमनिवोर्स की। तो ओमनिवोर्स में दोनों ऐसे जीव या ऐसे एनिमल जो प्लांट को भी खाते हैं और ग्रास को भी खाते हैं, यानी कि घास को भी खाते हैं। ये कौन से होते हैं, ये हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स। इसमें सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि हम लोग मीट भी खाते हैं और हम लोग ग्रास भी खाते हैं। चलिए, ग्रास से मेरा मतलब है स्पिंच, पालक वगैरह, हरी सब्जियां, ये सभी। अब आता है डिफरेंट स्टेप। अब क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, उसमें विभिन्न प्रकार के, देयर आर मेनी स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में अलग अलग स्टेप्स हैं। पहले हम उन स्टेप्स को पढ़ेंगे जिससे हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाएगा, हमको कोई शब्द नया नहीं लगेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो पहली स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। भोजन को, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा खाने को या भोजन को हम अपने मुंह में रखते, मैं या कोई छोटे से छोटा अमीबा या बड़े से बड़ा हाथी वगैरह, कोई भी ऐसा जानवर जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को रखता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा फूड बॉडी में रखा जाता है। फिर सेकंड आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड खाया है वो, जैसे आपने रोटी खाई, तो क्या रोटी ऐसी होती है जो डायरेक्ट पानी में डिसॉल्व हो जाए? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इसलिए क्या होता है, जो भोजन होता है उसको क्या किया जाता है, तो फूड जो होता है उसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर में घुल नहीं सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर उन लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। और उन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बॉडी में सॉल्युबल हो जाती है, ये सॉल्युबल वाटर में हो जाता है। चलिए, अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड का मतलब जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो उनको सिंपल शुगर में चेंज कर दिया गया है। अब जो मॉलिक्यूल थे उनको क्या किया जाता है, ब्लड सेल्स में, ओके, स्मॉल इंस्टेटाइन, जो इंस्टेटाइनल वॉल होती है, क्या होता है, हमने देखा होगा हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसी, ओके, कुछ ऐसी एक इंस्टेटाइन होती है
जिसकी लंबाई 6.5 मीटर और लार्ज इंस्टेटाइन जिसे आंत बोलते हैं, और लार्ज इंस्टेटाइन की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है। तो इसमें इंस्टेटाइन में क्या होता है बेटा, ये दीवार है, ये वॉल है इंस्टेटाइन की, और यहाँ पे क्या होते हैं, एक छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिनको हम कहते हैं वेलाई। ओके, तो विलीज जो होते हैं उनका काम होता है कि जो खाना है उसको एब्जॉर्ब करके, जो फूड है जो कि किसमें घुल सकता है, ब्लड में घुल सकता है, पानी में घुल सकता है, उस फूड को ये सिलीज जो होते, विलीज जो होते हैं, जो कि इंस्टेटाइनल वॉल पे यानी कि छोटी आंत की जो आउटर मोस्ट वॉल दीवार होती है उस पर होते हैं। तो इनका काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना। फूड कौन सा, सिंपल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड नहीं, सिंपल फूड। ओके, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड पास होता है इंस्टेटाइनल वॉल से और वो कहां पहुंच जाता है, ब्लड में। चलिए अब बात करते हैं हम एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन में हम देखेंगे कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो हमारी बॉडी सेल्स में लिया जाता है। जो एब्जॉर्ब, जो खाना सोख लिया गया वो कहां पहुंचेगा, अब बॉडी में। कहां, कौन सी बॉडी में, तो पहले से था बॉडी सेल में पहुंचेगा। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी है। मेरी बॉडी हो चाहे छोटे प्राणी की बॉडी हो, चाहे वो सिंगल सेल यूनिट अमीबा या पैरामीशियम की ही क्यों ना हो। अमीबा पैरामीशियम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो जो एब्जॉर्ब फूड है तो बॉडी सेल्स में पहुंचता है और बॉडी सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, फिर उससे एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अब एनर्जी मिलेगी तो ग्रोथ भी होगी। ओके, और जो वाउंड्स वगैरह, कट वगैरह या कुछ कट लग जाता है हमारे, उसको हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं हम लोग, ये इस फूड को, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है और एसिमिलेशन के द्वारा हमारी बॉडी में ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिपेयरिंग एक्सेट्रा बहुत सारे काम करता है। अब आता है इंजेशन। तो इंजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इंजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसा भोजन, ऐसा फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसे हम कहते हैं इंजेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, बॉडी में फूड को रखना। दूसरा, डाइजेशन का मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल में, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, ऐसे मॉलिक्यूल में चेंज करना जो पानी में घुल जाए। तीसरा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये फूड इसमें से पास होगा, और फूड जब पास होगा तो क्या होगा, इस फूड में से जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे विलाई, और यहाँ से अटैच होती हैं ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, आर्टरीज में चला जाएगा और हमारे खून में मिल जाएगा। ओके, फिर क्या होता है एसिमिलेशन में, जो बॉडी में आपका एब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी सेल्स में जाएगा, और बॉडी सेल में जाने के ब्लड से कहां जाएगा, पहले ब्लड में है फूड, ब्लड से बॉडी सेल में, ब्लड से बॉडी सेल में, बॉडी सेल में स्किन की सेल है, आपका मांसपेशियों की सेल है, ओके, उनमें जाएगा। और वहां से जाने के बाद क्या होगा, इसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर क्या, हमारे कहीं कट लग जाता है, वाउंड लग जाता है, वाउंड हो जाता है, ओके, तो उनको रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको बाहर रिमूव करने के लिए हम इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं। चलिए, तो हमने जान लिया कि सभी एनिमल्स में ये सारी प्रोसेस होती हैं। अब हम देखते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल के लिए, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो हम जानेंगे न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि अमीबा पहली बात तो होलोजिक है। होलोजिक में मैंने आपको बताया था, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज किया जाता है, और इसमें ये सारी प्रोसेस होती है। याद रखिए, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एडिशन जिसमें हो रहा है, जिस एनिमल में हो रहा है, समझ जाइए वो कौन सा है, होलोजिक है। कौन सा है,
होलोजिक है। वो पैरासाइटिक या सैप्रोफाइटिक नहीं है, वो होलोजिक है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजिक। और होलोजिक भी किसका एक रूप है, किसका पार्ट है? हेटरोट्रोपिक का। हेटरोट्रोपिक के मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजिक। ठीक है, चलिए। तो न्यूट्रिशन अमीबा में बेटा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। होता क्या है? जो यूनिसेल्युलर मींस यूनि मतलब एक और सेल्युलर मींस सेल। ऐसे जीव जिनकी सिर्फ सिंगल सेल है। ओके, और इसमें आता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा होलोजिक न्यूट्रिशन करता है और अमीबा की खाने की ऑब्टेन करने की, खाने को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ फिगर्स बना रखे जिनके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अमीबा फूड को डाइजेस्ट करता है। तो चलिए, पहला यहां पर क्या है? इंजेक्शन है, मतलब फूड को अंदर करता है। अमीबा का कोई स्पेशल माउथ नहीं होता। अमीबा का ना माउथ होता है ना एनस होता है जिससे वो खा सके और वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिंगल सेल होता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं होता। तो फिर सर ये कहां से भोजन लेगा अंदर? होता क्या है इसमें, जहां से भी भोजन आए, जैसे यहां से भोजन आए, यहां से भोजन आए, जहां भोजन आता है तो ये अपने सेंसेस के द्वारा वहां पर झूठे पैर, जिन्हें फॉल्स फूड या स्यूडोपोडिया कहते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया धीरे धीरे मैच कर जाएंगे और इसको कवर कर देंगे। ओके, ये यहां से इसको इससे मिल जाएंगे और इसको कर लेंगे कवर, फिर ये अंदर बन गया फूड वैक्यूल। ओके, तो यहाँ इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फूड वैक्यूल होता है। यहाँ पर आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलेगा जहां पर फूड कंटेन होता है। ठीक है, जिधर से फूड आता है वहीं से फूड वैक्यूल बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कि फूड वैक्यूल आपका एक जगह पर है। ठीक है, अब क्या होता है, ये अमीबा क्या हो गया, इसके जो स्यूडोपोडिया थे वो क्लोज हो गए, यानी कि इसके जो झूठे पैर थे जिन्होंने खाने को फंसा रखा था वो क्लोज हो गया, खाना फंस गया अंदर। अब क्या है, अब इस खाने पर डाइजेशन प्रोसेस शुरू हुई। डाइजेशन में क्या होगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसमें जो एंजाइम होंगे फूड में, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो फूड पर, ये फूड बीच में फंसा हुआ है, इस पर वर्क करेंगे और इसको वर्क करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स किसमें चेंज कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले, डाइजेशन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? सिंपल में। तो ये सिंपल में चेंज हो जाएगा। ओके, सिंपल फूड में चेंज हो जाएगा, मींस ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपल सॉल्युबल फूड में चेंज हो जाएगा। ओके, अब किसकी बात आती है बेटा? अब आता है आपका जो डाइजेस्टेड फूड है। तो इसमें क्या होता है बेटा, अमीबा में कोई भी ऐसी प्रोसेस, इसमें नर्व्स तो होती नहीं है जिससे क्या हो जाए, इसमें ब्लड तो होता नहीं कि खून में घुल गया और पहुंच गया, नहीं। तो इसमें खाना आप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सोखा कैसे आएगा? तो ये खाना जो है डिफ्यूजन, कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से। ओके, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, फैल जाएगा। ओके, थ्रू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के द्वारा। अब आता है अमीबा। अब क्या होगा, जब खाना पहुंच गया, तो मैंने आपको बताया था एसिमिलेशन में क्या करता है, खाना लेने के बाद बॉडी ग्रो करती है। तो अमीबा की बॉडी क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। और उसके बाद अब ऐसा फूड भी तो होगा अमीबा के अंदर जो अनडाइजेस्टेड होगा, उस फूड को क्या करेंगे, यहां से रैप्चर, इस पार्ट को रैप्चर कहते हैं। ओके, रैप्चर का मतलब होता है कि यहां से क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यहां से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी और जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अमीबा में इस तरीके से प्रोसेस होता है। ओके, न्यूट्रिशन का। अब चलिए हम पैरामीशियम का भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये बेटा पैरामीशियम बना रखा है, इसका ये न्यूक्लियस है। पैरामीशियम का एक पर्टिकुलर माउथ होता है और पैरामीशियम के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बाल जैसे सिलिया होते हैं, इन्हें सिलिया बोलते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को स्वीप करके लाते हैं और फूड को कहां पर ले आते हैं, माउथ तक। और जैसे ही फूड माउथ तक पहुंचा, सारी प्रोसेस कौन सी होती है, अमीबा वाली। इसमें भी क्या होगा, इसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पर वर्क करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पर वर्क करेंगे, उसके बाद ये फूड क्या हो जाएगा बेटा, आपका
डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने के बाद इसका भी एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर इजेक्शन होगा। सेम प्रोसेस लाइक अमीबा। ओके, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपको एक नई वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। हम नेक्स्ट में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बीच में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल वे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।